भगवद गीता का 13वां अध्याय है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। तो इस अध्याय में मेनली जो बात की गई है वो बात की गई है साक्षी भाव। साक्षी कौन है और क्या साक्षी देखता है इसके बारे में। तो इसमें शुरू होता है, अर्जुन बोलते हैं कि मैं प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान और ज्ञेय को जानना चाहता हूँ। तो फिर श्री कृष्ण बताते हैं कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और जो इसको जानता है इसका साक्षी वह क्षेत्रज्ञ है, यानी क्षेत्र को जानने वाला। फिर आगे वो बताते हैं कि सब क्षेत्रों में मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ। तो यहाँ वो ग्लोबल कॉन्शियस, एक जनरल कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं कि सब जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी अलग अलग जीव हैं, उनके देह हैं, उनमें जानने वाला मैं ही एक हूँ। यानी कि मैं ही जनरल कॉन्शियसनेस जो होती है, सुपर कॉन्शियसनेस, सबके अंदर वो एक मैं ही हूँ। फिर वो आगे बताते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्र का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, यानी हर शरीर में वही एक चेतना है और इसको जान लेना यही एक सच्चा ज्ञान है। इसी को जानना जो है वो वास्तविक ज्ञान है। तो फिर कृष्ण आगे बताते हैं कि यह क्षेत्र क्या है, कैसे बना है, उसमें क्या परिवर्तन होते हैं और क्षेत्रज्ञ कौन है, यह सब तुम मुझसे सुनो। कृष्ण अब शरीर और आत्मा का पूरा विज्ञान समझाने वाले हैं। आगे जो भी हम बात करेंगे उसमें तो वो कहते हैं कि ऋषियों, वेदों और ब्रह्म सूत्रों में क्षेत्र का विस्तार से वर्णन किया गया है। मतलब जो क्षेत्र है, जो भी विजुअल वर्ल्ड है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, उसका सब जगह वर्णन किया गया है। तो उसी को संक्षेप में यहाँ पर बताते हैं कि क्षेत्र में शामिल हैं 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त 10 इंद्रियां, मन, सुख दुख, इच्छा द्वेष, शरीर की चेतना और स्थिरता। भावनाएं और अनुभव भी शरीर मन के ही भाग हैं। फिर कृष्ण ज्ञान के बारे में बताते हैं कि ज्ञान क्या है। श्री कृष्ण ज्ञान के बारे में बताते हैं कि विनम्रता, सरलता, अहिंसा, क्षमा, गुरु का साथ, शुद्धता, इंद्रिय संयम, अहंकार का त्याग, जन्म मृत्यु बुढ़ापे के दोषों की अनुभूति, अनासक्ति, एकांत प्रियता, आत्मज्ञान में स्थिरता, तत्व ज्ञान का चिंतन, यही ज्ञान है और इसके विपरीत सब अज्ञान है। ज्ञान जो है वो भीतर की ओर ले जाता है और भीड़ से दूर करता है। तो ये इसका ज्ञान का लक्षण है सारे। अब श्री कृष्ण ज्ञेय यानी कि साक्षी, यानी जिसे जानना चाहिए उसके बारे में बताते हैं। अब आत्मा ब्रह्म का वर्णन शुरू होने वाला है आगे, जिससे जानकर अमृत की प्राप्ति होती है। यानी कि अमृत कॉन्शियस इमोर्टैलिटी, बायोलॉजिकल इमोर्टैलिटी नहीं, कॉन्शियस इमोर्टैलिटी की प्राप्ति होती है। वो बताते हैं वह ना सत्य है ना असत्य है, सब उसके सब ओर हाथ पाँव आँखें हैं, वह सर्वव्यापक है, वह सब इंद्रियों का कारण है, फिर भी स्वयं निरिंद्रिय है। मतलब कि इंद्रियां उसी से चलती हैं पर वह उसे बांधती नहीं है, वो उनसे बंधा भी नहीं है। वह सब में स्थित है और सबके बाहर भी है, चलने और न चलने वाले दोनों में है। यानी कि चलाए जगत और अचल जगत दोनों में वो स्थित है। मतलब कि वो स्थित होकर भी सबको चलाता, स्थिर होकर भी सबको चलाता है। वह सब में बटा हुआ होकर भी विभक्त सा प्रतीत होता है। सब में ये यहाँ पे आत्मा और उसके स्वरूप की चेतना की बात हो रही है। तो उसके सब देहधारी जीवों में आत्मा है, वो चेतना है, लेकिन वो सब में अलग अलग दिखाई देती है। तो यहीं पे वो समझाते हैं कि जो सब में बटा हुआ तो है, अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन वो जो एक प्रकाश स्वरूप वो एक है। वही जनरल कॉन्शियसनेस की बात हो रही है कि वो है तो जनरल जेनरिक है,
लेकिन सब में अलग अलग बटी हुई दिखाई देती है। सेम ऐसा ही है जैसे एक प्रिज्म में से अगर देखें हम तो सातों रंग अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन पीछे से आने वाली सूर्य की प्रकाश किरण वो एक ही है। और वैसे ही अलग अलग रंगीन गिलास में से देखें तो प्रकाश अलग अलग रंग का भेद में आता है, अनुभव में आता है, लेकिन उन सब का जो मूल प्रकाश स्वरूप है, जो मूल प्रकाश है, वो एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। तो ऐसे ही वो बताते हैं कि वह स्थिर होकर भी सबको चलाता है, वह सब में बटा हुआ होकर भी विभक्त सा प्रतीत होता है। तो यहाँ पे वो इसी बात को और इशारा कर रहे हैं, वह प्रकाशों का भी प्रकाश है और अज्ञान से परे है। ये मूल स्वभाव के बारे में ही बता रहे हैं। अंत में बताते हैं कि वह हृदय में स्थित है, ज्ञान का लक्ष्य भी वही है। और फिर कृष्ण प्रकृति और पुरुष के बारे में आगे बताते हैं। यहाँ पे सबके बारे में बताने के बाद प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। प्रकृति और पुरुष जो है उनका रिलेशन बताते हैं आगे कि पुरुष प्रकृति में स्थित होकर गुणों को भोगता है। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। विकार और गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। प्रकृति कर्मों का कारण है, पुरुष सुख दुख का भोगता है। पुरुष प्रकृति में स्थित होकर गुणों का अनुभव करता है, इसी से जन्म मरण होता है। तो यहाँ पे एक तरीके से उन्होंने रिलेशन बताया है कि प्रकृति और पुरुष में क्या रिलेशन है। ये रिलेशन बेसिकली जो बताया जा रहा है मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में और चेतना में क्या रिलेशन है, वो कैसे है, वो बताते हैं कि सब जो भी कर्म हो रहे हैं, जब जो भी पाप पुण्य हो रहे हैं, वो सब मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की वजह से हो रहे हैं। चेतना तो उनसे अछूती है, लेकिन चेतना जब उन मैटर के अंदर एंटर करती है शक्ति, और जैसे कि जो प्रकृति और पुरुष है वो एक तरीके से प्रकृति सारे जो भी जनरल वर्ड है, जो दुनिया है मैटेरियलिस्टिक, उसके बारे में बताया गया है प्रकृति। और पुरुष जो है वो जनरल कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस जो है, सिंगल कॉन्शियसनेस जो है, उसके बारे में बताया गया है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे उन्होंने डिटेल से बताया है। फिर वो आगे बताते हैं इन सबको बताने के बाद कि कर्म करते हुए भी जो अकर्म को देखता है और जो जानता है कि सभी कर्म प्रकृति करती है, वही सत्य देखता है, यानी करने वाली प्रकृति ही है। जो अलग अलग शरीरों में एक ही परमात्मा को देखता है, वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। वही जो मैंने अभी बताया कि ब्रह्म को देखना मतलब उस एक प्रकाश स्वरूप को देखना, एक चेतना को देखना। तो ये देखने का सही एक तरीके से नज़रिया वो बताते हैं कि सब में एक ही प्रकाश स्वरूप है, वो आप में भी अलग नहीं है और दूसरे में भी अलग नहीं है। तो सबको एक समान देखना, यही सही दृष्टि है। और ये जानना कि सब कुछ गुणों से उत्पन्न होकर गुणों से पार चला जाता है। सबको जब जान लेता है व्यक्ति कि सब कुछ प्रकृति के गुणों से ही उत्पन्न है, तो वो गुणों के पार चला जाता है। जब तक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद ना दिखे, तब तक मुक्ति नहीं है। जब तक यानी कि इस मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में और साक्षी में जो उन सबको देखने वाला है, उसका भेद सही तरीके से पता ना लगे, अनुभव में ना आए, तब तक मुक्ति नहीं हो पाती है। अंत में कृष्ण कहते हैं जो इस ज्ञान के द्वारा मुक्त होता है, वो मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है। तो यहाँ कृष्ण ने सब डिटेल में बताया इस चैप्टर में कि क्या क्या है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है।